डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थैलेसीमिया के बारे में बहुत ही विस्तार में बताऊँगी, उसके लिए एक शॉर्ट में नहीं हो सकता था, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थैलेसीमिया का मतलब होता है कि जब आपके ब्लड में एक आनुवंशिक विकार हो, यानी कि जेनेटिक नुक्स हो, जिसके कारण हीमोग्लोबिन सही से ना बन पाता हो। तो इस कंडीशन को थैलेसीमिया मेजर या माइनर कहते हैं। थैलेसीमिया के 2 प्रकार होते हैं, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। माइनर वाले जो पेशेंट हैं उनको हम ट्रेट भी कहते हैं, थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं, कैरियर भी कहते हैं। ये इसलिए इसलिए उनको ये कैरियर कहते हैं क्योंकि उनको खुद को कोई बीमारी नहीं होती, बस उनका एचबी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनका एचबी जो है वो 9, 10, 11 की रेंज में रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 13-14 पूरा एचबी आ जाए उनका, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन का जो बनने की प्रॉब्लम तो उनमें होती है, पर माइनर प्रॉब्लम होती है, तो इस कारण उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। पर अगर माता-पिता दोनों को माइनर है और बच्चे में मेजर हो जाता है दोनों के माइनर-माइनर मिलने से, तो बच्चे का हीमोग्लोबिन बहुत ही कम रह जाता है, बार-बार कम हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए बार-बार बच्चे के ब्लड लगाने पड़ते हैं और उससे ही उस बच्चे को सर्वाइव किया करवाया जा सकता है। ये बच्चे ज़्यादा जी नहीं पाते, 15-16 साल तक पहले ये जी पाते थे। अब दवाइयाँ इस तरह की आ गई हैं जिससे इनके अंदर जो आयरन ओवरलोड हो जाता है उसको किलेशन थेरेपी द्वारा निकाल देते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट थेरेपी कर सकते हैं जिससे इनकी उम्र बढ़ जाती है। मगर ओवरऑल कोई भी अपने घर में एक थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा अपने घर में पैदा नहीं करना चाहता, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी किसी की शादी हो, तो वो अपना एक थैलेसीमिया का टेस्ट जिसको हम बोलते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो करवा लें। उसमें HbA2 की मात्रा हम देखते हैं, अगर HbA2 की मात्रा 3.5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उनके थैलेसीमिया माइनर है। तो अगर हमें पता चलता है कि पत्नी माइनर है, तो हम पति का भी टेस्ट करवाते हैं। यदि पति नॉर्मल है, तो कुछ नहीं करना। यदि पति भी माइनर है, तो प्रेगनेंसी के दौरान हम तीसरे-चौथे महीने माँ के कोख में से ब्लड लेकर और टेस्ट के लिए भेज देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर वाला तो नहीं है। क्योंकि 25% चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर बच्चे को हो। और अगर किसी बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आता है, तो फिर अगर माँ-बाप चाहें तो अपना बच्चा लीगली अबॉर्ट करवा सकते हैं। 24 हफ्ते तक अबॉर्शन की परमिशन है। और अगर उनके बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है, तो अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि थैलेसीमिया माइनर में सिर्फ़ यही होता है कि एचबी ज़्यादा नहीं बढ़ता, पर बार-बार ब्लड लगाना या कोई आम ज़िंदगी में रुकावट, इस तरह की कोई कोई बात नहीं होती। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिस पे हमारा जो कथन है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप अपना शादी से पहले ही एक एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवा के रख लें। अगर उसमें आपका नेगेटिव आता है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पार्टनर में प्रॉब्लम भी होगी, तो भी बच्चे को मेजर नहीं होगा। पर अगर आपके थैलेसीमिया ट्रेट आता है, तो फिर आपको ऐसा पार्टनर ढूँढना पड़ेगा जिसके थैलेसीमिया ट्रेट ना हो, और या फिर आपको मतलब ऐसे पार्टनर से अगर शादी हो गई है जिसको भी थैलेसीमिया ट्रेट है, तो फिर हम प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया वाला बच्चा जो है वो ढूँढते हैं और उसको अबॉर्ट करते हैं, या आईवीएफ में हम ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसको थैलेसीमिया मेजर ना हो। उसमें हम एम्ब्रियोज़ की जाँच करके वो जीन देख लेते हैं जो थैलेसीमिया मेजर में काम करता है, तो उसको देख के हम वो वाले एम्ब्रियोज़ छाँट सकते हैं जो थैलेसीमिया फ्री हों। तो ये थी सारी जानकारी थैलेसीमिया के बारे में।